देखिए, वजारत खजाना के जराए वो कहते हैं कि बज़ाहिर तो वो मुतमिन नजर आते थे, लेकिन ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं मिला है। इम्कान ये है कि इंडिया के साथ अमेरिकन नहीं पंगा ले सकते ना जी, तो उन्होंने उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप बाय करें यूक्रेन से। हमारे पास तो खाने को रोटी नहीं है। हम तो अगर वाशिंगटन से एक फूल नहीं आएगा या वाशिंगटन से हमें एक कागज नहीं मिलेगा तो हमारा तो मुल्क बैठ जाएगा ना। नहीं, वो अच्छा, ये जो डिफॉल्ट की इन्होंने बात की है, मैं थोड़ा सा इस पे अभी सोच रहा था कि क्यों की है डिफॉल्ट की बात। हम ऐसे $7 डॉलर आज महंगा हुआ। $7 महंगा। आप उम्मीद है कुछ ना कुछ हो जाएगा। उन्होंने यानी ये कहा कि जायजा लिया किन शरात पे पाबंदी की गई है, किन की नहीं की गई, तो वो उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार किया। अमेरिका पे है भाई, अमेरिका का रसूख है ज्यादा इस अदारे में। अगर वो चाहेगा और तो जाहिर है भारत को भी इशारा देगा कि ज्यादा सख्त मुखालफत न करें। शरात पूरी कर दी गई, हाफिज सईद साहब को और दूसरे लोगों को सजाएं भी दे दी गई, कोई शर्त ऐसी नहीं। वो तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हम छींकते भी नहीं आईएमएफ की मर्जी के खिलाफ। तो आईएमएफ क्या है? आईएमएफ अमेरिका ही है ना, और क्या है? तो नैरेटिव आप जो बात करें कि पाकिस्तान का नैरेटिव है, पाकिस्तान का कोई नैरेटिव नहीं है। पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि हम रशिया, चाइना और अमेरिका और इंडिया के दरमियान में एक स्टेट है और हमारी जियो पॉलिटिकल जो लोकेशन है इसका हमें भत्ता दे दें, 4 पैसे में दे दें। ये हमारा नैरेटिव है। और क्या नैरेटिव है? ये अफगानिस्तान में तालिबान को हम कंट्रोल कर लेते हैं, इसके में पैसे देते हैं। ये हमारा नैरेटिव है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार नीचे की ओर जा रहा है, पाकिस्तान में लगातार महंगाई तेजी से बढ़ रही है, उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि पाकिस्तान हमेशा ये बात कहता है कि अमेरिका जो है वो भारत को कोई भी चीज़ करने पे क्यों नहीं रोकता और हमें जो है वो क्यों रोकता है। क्योंकि ये बात तो सही है कि अगर जो रसिया है उससे पाकिस्तान तेल लेगा तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होने वाला था। लेकिन क्योंकि अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पे इतना है कि जो पाकिस्तान है उसने सोचा भी नहीं कि हम उससे तेल लेंगे, और इसी की वजह से आज पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है और तेल के रेट में लगातार उछाल देखने को मिल रही है। इसीलिए पाकिस्तानियों का ये कहना है कि आखिरकार जो इंडिया है उस पर जो अमेरिका है वो क्यों दबाव नहीं डालता, क्योंकि भारत भी तो रसिया के साथ ट्रेड कर ही रहा है और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने तेल ले रखे हैं और रिजर्व कर रखे हैं। यानी कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका है कि जो सुपर पावर है उसकी नज़दीकी इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रहा है। इतना खुश तो नहीं है अमेरिकी पाकिस्तान से, और ब्लैकमेल करने की कोशिश तो पूरी करेंगे। मुमकिन है कुछ और शरात तस्लीम कराने की कोशिश करें। दौरा बहरहाल वो करके गए हैं और कोई मनफी तासुर यहाँ तो उन्होंने नहीं दिया। जून में तो उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा था, अब अक्टूबर में मीटिंग होगी तो उसमें पता चलेगा। अरुण साहब, आप क्या समझते हैं, आईएमएफ ने जो महंगाई बढ़ने का इशारा दिया है, अवामी रिटेलिएशन कितनी देख रहे हैं? अवामी रिटेलिएशन क्या है जी? लोग तो मर रहे हैं, लोगों में सकत ही बाकी नहीं है। रिटेलिएट लोग अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं पीटीआई के साथ वाबस्तगी में। यही लोग कर सकते हैं। इलेक्शन अगर होंगे तो इस हुकूमती इत्तेहाद का सफाया हो जाएगा, इसलिए ये इलेक्शन रोकने की भी पूरी कोशिश करेंगे और धांधली की भी कोशिश करेंगे। और मेरा तो गेस ये है कि ये 9 सीटों पे जो इलेक्शन इससे भी भाग जाएंगे, बलदियाती इलेक्शन से भी भाग जाएंगे। सही अंदाजा लगाएं किस तरह का हम ये हुकूमत हमसे मजाक कर रही है। $1.7 बिलियन लेके हम तमाशा जो लगा रहे हैं। $1.7 बिलियन आईएमएफ से आपको मिला है। छोटी छोटी मैं 3-4 चीज़ें आप बताता हूँ, फिर आपने भी इस पर एनालिसिस करना है। 40 से 45 बिलियन डॉलर आपको चाहिए था ट्रेड जो आपका खसारा होता है, तजारती खसारा जिसको आप बोलते हैं। अच्छा, $21 बिलियन आपने कर्जा देना इस साल, एक साल में जो दूसरे मुल्कों से लिया। उसके आगे चलते हैं 20 बिलियन आपका ना करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि हमारे पास $20 बिलियन कम होते हैं लेने देने के चक्कर में। यहाँ से आगे चलते जो मुल्क के अंदर हमने अजाब डाला हुआ है लोगों पे, वो मैं कर्जे देख रहा था, सर पकड़े रोना आ जाता है। 1600 अरब का आपका सिर्फ खसारा है जो हमारी कारपोरेशन नहीं है सरकारी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो महकमे आप बोलते हैं। 1600 अरब, 2600 अरब आपका वो अपना मशहूर ज़माना आईपीपीज़ का कर्जा, 1600 अरब आपका ये गैस का कर्जा, 1200 अरब। मेरा लास्ट जो कमेंट है, मुझे बता दें, मुझे इससे बता दें दुनिया का कोई रियासत है इस इकोनॉमी के साथ आप डिफॉल्ट को बच सकते हैं? मुझे ये जवाब। पहली बात तो ये, आप ना मिफ्ता इस्माइल साहब से और शहबाज शरीफ साहब से सवाल करें, ही इज इन दी पावर। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बयान दिया कि मैं जो है बूम एंड बस्ट का इकोनॉमी खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा, और आप लॉर्ड केन्स हैं, आप एडम स्मिथ हैं। ये बूम एंड बस्ट कैपिटलिज्म से तो खत्म नहीं, 1930 में आया।
72 में आया, 2008 में आया, 2020 में आया, वो अमेरिका में आया। आपके कारोबार में 3-4 अरब का इजाफा हुआ। जब साफी ने आपसे सवाल पूछा, आपने उस जमाने में कहा था ना इमरान ने इकॉनमी तबाह कर दिया, उन्होंने कहा जनाब प्रॉफिट तो बढ़ गया है। इसी तरह कारपोरेट प्रॉफिट बढ़ा इमरान खान के दौर में, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, और नीचे आना नहीं गया क्योंकि ऊपर सारे मेरे जैसे जो है सईद काजी और मिफ्ताह इस्माइल के पास सारी दौलत चली जाती है। नहीं तो इसका रुख अवाम की तरफ करें और ये बहसें बंद करें कि जो इदारों की तरफ आपने नहीं, अवाम की तरफ तो रूह है, अवाम का तो जीना आराम कर दिया आपने। यही तो कह रहा हूं। मैं आपको छोटी सी खबर देने लगा हूं, छोटी सी मूवमेंट बस खत्म कर दूंगा यार, आप एडम स्मिथ हैं। मैं एक बिजनेसमैन से बैठा था, उन बेचारों का कोई रोना सुने, उनका सबसे बड़ा रोना था, वो पंजाब बेस का था। वो कह रहे हमें समझ नहीं आ रही कि पंजाब के महकमे अगर शमाल जा रहे हैं ना तो फेडरल महकमे जनूब जा रहे हैं, टैक्स की हमें समझ नहीं आ रही, किसको क्या करना है, किसकी क्या पॉलिसी है, कोई समझ नहीं आ रही। दूसरी जो सबसे उसने तकलीफ दे बात की, जो हमें शर्म आनी चाहिए बतौर इंसान में बात कर, उसने कहा जी कि इस वक्त तकरीबन 60% पाकिस्तान में पानी है, आप जा नहीं सकते। जहाँ पे आपने ट्रक लेके जाना है, क्योंकि लोगों ने अच्छा काम ये किया कि वो सैलाब का सामान लेके जा रहे हैं, उसका पता क्या मतलब है, जो ट्रांसपोर्ट आपने करना है, अगर आपने बिजनेस करना है, पानी भेजना है, मलिक साहब लंबी बात हो जाती है, ये तो बड़े लायक थे, 35 साल इन्होंने इस मुल्क को जन्नत नज़ीर बनाया, फिर क्या हुआ है? आपकी जो बिजनेस की ट्रांसपोर्ट कास्ट है वो 3 गुना बढ़ गई है। सवाल ये पूछ रहा हूं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, बीच में डाल रहे हैं, जिस तरह अभी कह रहे थे शहजाद चौधरी साहब, उसका भी पीरियड डाल रहे हैं जो मुशर्रफ का था। तो मिलजुल के इन्होंने हुकूमत की ने 35 साल, क्यों 23 प्रोग्राम लिए? 23 अब ये मुझे बताएं, इस वक्त 30 लाख बच्चे जो हैं वो मौत के दाने पर हैं इस वक्त। ये सैलाब की वजह से इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है। आपने क्या किया 2010 के सैलाब से, आपने क्या असबाक हासिल किए, आपको बता, मुझे बताएं ना। अब आके सारे रोते हैं, खड़े होते हैं। ये हमारा निजाम देख ले, नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान आपने बनाया था 2015 में। ये प्लान ये सुन लेना, ये 3 मिलियन, ये जुल्म हमारे साथ जो होता है। ये जो प्लान मैंने आपको बताया 2015 से 2025 के लिए बना था, और ये आज तक 7 साल हो गए, ये मंजूर ही नहीं किया किसी वफाकी हुकूमत में। सलाम टू इमरान खान, सलाम टू शहबाज शरीफ, ये सारे एक ही हैं। 7 साल से जब आपका 2010 में आपका फ्लड आया, इंटरनेशनल इदारों ने आपको कुछ चीजें समझाई कि भाई ये कर लो, ये कर लो, जहाँ आपका पानी आता है वहां जंगल लगा लो। 10 एक नैरेटिव और भी है, पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है इनटू दिस चेंजिंग क्लाइमेट, जो कि बड़ी लिथल हो गई है, वो 0.5% है। तो ये बात समझे ना, ये बात इसलिए नहीं है कि हम मुसलमान हैं, ये बात इसलिए है कि हम बड़े नालायक हैं, हमारे पास कुछ नहीं है ना। अब हम वो तो सिर्फ उससे देखिए, जो होती है ना, माँ भी उस बच्चे से डरती है जो कमा के लाता है। हम तो एक नालायक से मुल्क है, तो हमारी नालायक से मुल्क को क्यों वो एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे ऊपर कोई कंसेशन दें? तो ये तो रियलिटी हमारा ये है। लंदन में बनाएंगे, यहाँ का माल है वो, उसको यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे। यहाँ आप नहीं देखेंगे, 2010 में देखना चाहिए था कि आबादियों को कैसे दरियाओं के जो रुख हैं उनके सामने से हटाना है। और 15 बिलियन डॉलर का पानी जाया हुआ है। आज रिपोर्ट सरकारी आई है, इसको सालाना होता है। इस 15 बिलियन डॉलर को कैसे यूज करना है? तुसी जाके पहले ना वो खरीद लो अपने फ्लैट, तुसी जाके आप विले दुबई में खरीद लें। आप अपने जो है ना, वो जो मेरी तो यहां भी जदाद नहीं है और वहां भी नहीं है, ये उजाड़ा किसने किया है? इसमें डाले मिलिट्री डिक्टेटर्स को भी। और लेकिन फिर मैं कहूंगा मिलिट्री डिक्टेटर्स को बहुत बुरा कहते हैं, उनके ग्रोथ रेट देखे और अपनी औकात देखे। अच्छा, ये मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं कह रहा, लेकिन जो जमहूरियत के नाम पे आते हैं वो डिक्टेटरशिप में भी बुरे होते हैं। भाई साहब देखिए, इकोनॉमिस्ट नैरेटिव कौन सा नैरेटिव? आपका नैरेटिव तो ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान होंगे या नहीं होंगे, तालिबान होंगे या नहीं होंगे। आपका नैरेटिव क्या है? आप तो 75 साल से इस बात के ऊपर बैठे हैं कि यार हम एक चौक पे बैठे हैं जहां सारी रियासतें आ गई हैं, तो हमें भत्ता दो कि हमें रियासत की लोकेशन हमें भत्ता दे रहे हैं हम बेसिकली। तो नैरेटिव क्या है हमारा? अब आज की दुनिया में नैरेटिव कोई नहीं होता, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कोई नैरेटिव नहीं होता। नैरेटिव होता है आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो आपका नैरेटिव कोई नैरेटिव नहीं है। आप नैरेटिव की बात करिए, हमारा कोई नैरेटिव नहीं है। हमारे वजीर खारजा को कोई अहमियत नहीं दी जाती, चाहे कोई भी हो अमेरिका में, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो नैरेटिव आप जो बात करें कि पाकिस्तान का नैरेटिव है, पाकिस्तान का कोई नैरेटिव नहीं है। पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि हम रशिया, चाइना और अमेरिका और इंडिया के दरमियान में एक स्टेट है, और हमारी जियो पॉलिटिकल जो लोकेशन है इसका हमें भत्ता दे दें, 4 पैसे में दे दें, ये हमारा नैरेटिव है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में बात हो रही थी, और जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट है उसका ये कहना है कि ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि जो भारत है वो अमेरिका के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और अमेरिका के पास आज इतना पावर नहीं है कि वो
भारत को कुछ भी बोलकर उसे अपने काम में रुकवा पाए। और भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तरीके से पहले ये कह चुके हैं कि हम किसी के नियमों पे नहीं चलते, बल्कि हमारी जो पॉलिसी होती है, यानी कि जो इंडिया की पॉलिसी होती है, हम उस पर ही चलते हैं। यानी कि हम पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। जैसे पाकिस्तान पर लगातार चाइना का भी दबाव आ रहा है, अमेरिका का भी दबाव आ रहा है, रसिया का भी दबाव आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान पूरी तरीके से चारों तरफ से पिस चुका है। लेकिन वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। ये बात तो इमरान खान भी कह चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान तो ये बात समझ चुका है कि आज इंडिया जिस स्टैंडर्ड पे है, वहाँ तक पाकिस्तान का पहुँचना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और पाकिस्तान जो है वो बहुत ही मुश्किल से वहाँ पहुँच पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी भारत की रही है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।